हेलो दोस्तों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके समांतर श्रेणी यानी एपी का क्लास नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2 आज हम सोल्व करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने पूरा बेसिक जाना था। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर देखते हैं जो कि प्रश्न दिया हुआ है। यदि समांतर श्रेणी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस 3 बी है तो 22वें पद का योग ज्ञात हमें करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम मानते हैं कि जो यहाँ पर A1 है वो है A प्लस बी, A2 जो है वो है A माइनस बी, और A3 मतलब क्या है, A माइनस 3B। पूरा बेसिक मैंने बता दिया था आपको, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 22वें पद का योग ज्ञात करना है। अब 22वें पद का योग ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र लगाना होगा, और वो सूत्र क्या होगा, एस एन बराबर एन बटे का 2 ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ये पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर ए तो हमारे पास है पहला पद, हमें चाहिए यहाँ पर डी। तो डी निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, A2 माइनस क्या होता है, A1 होता है। अच्छा, A2 की वैल्यू क्या है, A माइनस बी है, माइनस, और A1 कितना है यहाँ पर, A प्लस बी है। तो यहाँ पर लिख देंगे A प्लस बी लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, A माइनस बी लिख देंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो A प्लस का और A माइनस का कट जाएगा, सिंबल अलग अलग कट जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2B यहाँ पर हो जाएगा। तो डी का मान हमारे पास आ गया। अब हमें यहाँ पर पुटअप करना है, तो हमें 22वें पद का ज्ञात करना है। तो 22/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a प्लस बी, ठीक है ना। प्लस n कितना है, 22 माइनस 1, और d का मान कितना है, d का मान हमने निकाला था माइनस का 2b, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 2b, हम इस प्रकार लिख देंगे। अब क्या करेंगे, भाग देंगे, 11 आएगा। यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस का, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 22 में से 1 गया तो कितना बचा, 21, और 21 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 42 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का 42b हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो थोड़ा इसे मैं साइड में कर देता हूँ। ये जो हमारा सोल्व हो चुका है, इसे हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। तो हम इसको आगे इस प्रकार से देखेंगे, इसको थोड़ा साइड में कर दिया जाता है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमारे पास इस प्रकार सोल्व हो चुका है। अब यहाँ पर 2 को a से गुणा कर दो, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 है, 11 को लिख देंगे हम, 11 लिख दिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा देंगे। 2 को a से गुणा करोगे 2a आएगा, 2 को b से गुणा करोगे 2b आएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और कितना, 42 का b, तो यहाँ लिख दोगे 42b, हम इस प्रकार लिख देंगे। अब 11, 2a, ये भी b का, ये भी b का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 42 में से 2 गया तो कितना बच गया, 40, माइनस का नंबर बड़ा है, ठीक है ना। अब दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, ठीक है ना। तो 2 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बच गया, a, और 2 का भाग 40 में दोगे कितना आएगा, 20। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर कर लिया। अब इनको गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 22 a माइनस का 20b, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके 22वें पद का योग जो होगा वो हमारा यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी में nवें पद का योग 3n² प्लस 5n है तो बताइए 164 कौन सा पद है। मतलब n हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या करना होगा, हमें यहां पर दिया हुआ है nवें पद का योग, क्या दिया हुआ है, nवें पद का योग हमें यहां पर दिया हुआ है 3n² प्लस 5n। हम सबसे पहले यहां पर S1 लगाएंगे, क्योंकि ये nवें पद का योग है, मतलब S1 लगाएंगे। यदि nवें पद का योग नहीं होता तो हम A1 लगाते,
ठीक है ना। तो यहाँ पर हम n की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो 3n की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस 5, मतलब यहाँ पर n की जगह 1 लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर भी n की जगह 1 लिख देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 एकम क्या हो गया, 5 हो गया। तो 3 + 5 कितना हो गया, यहाँ पर 8 हमारा पास आ गया, ठीक है ना। अब क्या ज्ञात करेंगे हम, S2 ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। यानी n की जगह अब क्या लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर n जो है वहां पर 2 लिख देंगे, ठीक है, 5 और n की जगह 2 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। दोनों को गुणा कर दो, 12 + 10 बराबर कितना आ गया, 22 हमारे पास आ गया। देखो दोस्तों, S1 जो होता है ना, जो हमारा S1 होता है वो A1 के इक्वल होता है, जो कि कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जो S2 होता है यानी दो पदों का योग, S2 का मतलब हो गया 2 पदों का योग। S3 होता तो 3 पदों का योग, यानी पहले पद का और दूसरे पद का योग। अच्छा, हमने निकाला S2 कितना आया, 22 आया। पहला पद कितना है, 8 प्लस A2 लिख देंगे। नंबर को इधर भेज देंगे, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई 14, ठीक है ना, 14 आ गई हमारे पास। अच्छा जी, क्या ज्ञात करना है हमें, 164वां कौन सा पद है, हमें ये ज्ञात करना है। तो यहां पर इस प्रकार से पद ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, an बराबर a प्लस n-1 और d। an तो हमारे पास ज्ञात करना है 164, तो यहां पर लिख देंगे 164 बराबर a कितना है हमारा, a हमने निकाला यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। n तो हमें ज्ञात करना है। अच्छा, d चाहिए, d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है, 14 है, और A1 कितना है, इसमें A1 हमारा 8 है, तो कितना आ गया, 6 यहाँ पर आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 6। अब ये नंबर इधर आ जाएगा, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर n-1 और यहाँ पर 6 आ जाएगा। 164 में से 8 गए तो कितना बच गया, 156 बराबर n-1 और यहाँ पर 6। अब इसे हम बाहर कर देंगे, तो n-1 बाहर करने पर गुणा जो है वो किस में चला जाएगा, भाग में यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर भाग दे दो, कितना आएगा, 6 दूनी 12, कितना बच गया, 3, और यहाँ पर 6 दूनी 12, 3 बच गया, और 6 चांग 36 हो जाएगा। अब नंबर को यहाँ पर भेज दो, माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा, 27। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर जो 27वां पद होगा वो कितना होगा, 164 होगा। ये बिल्कुल आसान तरीके से हमने निकाल लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, यदि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, दो समांतर श्रेणी है, हम इनको इस प्रकार कर लेते हैं। एक समांतर श्रेणी हमारी यहाँ है और एक समांतर श्रेणी हमारी यहाँ पर है, ठीक है ना। इन समांतर श्रेणियों का जो सारवंतर है वो समान है, यानी जो d का मान यहाँ पर है वही d का मान यहाँ पर होगा। सारवंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि बीच का अंतर, जिसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि पहली AP का मतलब होता है यहाँ पर समांतर श्रेणी का पहला पद 8 है, यानी इसका जो पहला पद है वो 8 है, और दूसरी वाली AP का पहला पद जो है, इसका जो पहला पद है वो हमारा भाई 3 है, ठीक है ना। तो उनका तीसरे पद का सार अंतर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर हमने एक फॉर्मूला लगाना होगा, और वो फॉर्मूला हो जाएगा, देखो क्या फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n-1 और d, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बेटा तीसरे पद का सार अंतर ज्ञात करना है। तो यहां पर तीसरा पद लगाते जाओ, तो a कितना है, यहाँ पर 8 है, प्लस तीसरे पद का ज्ञात करना है, d हमें ज्ञात करना है। इनका क्या ज्ञात करना है, हमें अंतर ज्ञात करना होगा तीसरे पद का, ठीक है ना। तीसरे इस पद का हमें क्या ज्ञात करना है, यहां पर अंतर ज्ञात करना है दोनों का। अब इसी प्रकार a यहां पर कितना है, a यहां पर है 3, प्लस n कितना है, 3-1, और d का मान दोनों जगह सेम है, तो d का d रख देंगे इस प्रकार। अब 8 प्लस कितना हो गया, 2d हो गया, माइनस 3 प्लस यहां पर कितना हो गया, 2d हो गया, ब्रैकेट खोल दो, 8 प्लस 2d, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सेम संख्या प्लस माइनस में कट जाएगी। 8 में से 3 गया तो कितना बच गया, 5। इसलिए इसके जो तीसरे पद होंगे उनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसको कर लिया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी ए बटे बी कोमा 3 माइनस बी बटे 3b कोमा 3 माइनस 2b बटे 3b का सार्व अंतर क्या होगा। क्यों नहीं, यहां पर लिखा हुआ है क्या होगा, ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, सार्व अंतर यहां पर ज्ञात करना पड़ेगा, क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए सार्व अंतर का जो फॉर्मूला होता है भाई, पहले d1 निकालेंगे जिसका फॉर्मूला a2 माइनस a1 होता है। अच्छा यहां पर ये जो है a1 है, ये जो है a2 है, और ये जो है भाई a3 है। तो a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू है 3 माइनस बी बटे 3b माइनस a1 कितना है 1 बटे b। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 3b आ जाएगा। 3b का भाग दोगे 1 आएगा, और 1 को इससे गुणा करोगे यही नंबर आने वाला है। माइनस b से b हट गया, क्या बच गया 3, और 3 को 1 से गुणा कर दो क्या आ जाएगा 3 यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जो प्लस का है ये माइनस का कट जाएगा, तो माइनस b, और देखो एक चीज और, b से b कट गया, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा माइनस का 1 बटे का 3। इसलिए इसका जो सार्वंतर होगा यानी कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, -1/3 यहां पर होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न जो है दोस्तों वो हम यहां पर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। देखो 3 या 4 पार्ट में हम वीडियो को बनाने वाले हैं, और जैसे हमने पहले पार्ट में बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा था, और सेकंड पार्ट में हमने थोड़े इसके और अच्छे क्वेश्चन देखे, और इसी प्रकार जो भी बच्चे कुछ क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।